आज हम सीखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। कल तक तो हमने सीख लिया था कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, बस वो हो गया था कल तक। आज हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कल जो मैंने कंपनी बनाई थी उसी को ले लेता हूँ। उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पे जाके मैंने कल जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था SBSC-00। एंटर। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत तरीके पर ना, आज तो मैं बताऊंगा आसान तरीका जो है, लेकिन रिस्क है इस तरीके में। ठीक है, अगर कट गया, पूरा ही कट जाए, कुछ सेव नहीं होगा इस तरीके में, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन फायदा ही बहुत ज्यादा इस तरीके में। और रिस्क लेने से पीछे कभी हटता नहीं हूँ मैं, तो रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए हम जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, फिर जाएंगे लेजर्स पे, एंटर करेंगे। अब देखो लिखा है मल्टी मास्टर, इस पे दबाएंगे। अब जाएंगे मल्टी क्रिएट पे, और फिर ऑल आइटम पे एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन है सबसे पहले कैपिटल, तो लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आता है कैपिटल के अंदर, एंटर कर देंगे। और अमाउंट है 4 लाख। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है यहाँ पर, उसको नहीं लिखेंगे, वो उसे हम जाके ऑल्टर में ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहले से होता है बना हुआ हमारे पास। फिर आगे मोर्टेज लोन, मैंने ये भेजा है कौन सा इसके अंदर आता है, तो उसमें देख लिया मोर्टेज लोन आता है सिक्योर्ड लोन के अंदर, अगर गिवन ना हो तो। सिक्योर्ड लोन कितना है, 1 लाख। अब लोन फ्रॉम प्रमोटर तो ऑलवेज आएगा, ऑलवेज अनसिक्योर्ड में। प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है हम लोग, मालिक, ओनर। तो ओनर को पैसा वापस मिलना ना मिलना जरूरी थोड़ा है, तो अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। लेकिन मान लो बाई चांस गिवन हो लोन फ्रॉम प्रमोटर सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड में लेना फिर इसको। ऐसे कभी ऐसा होगा नहीं जिंदगी में, लेकिन क्या भरोसा पेपर वालों का। ये भी 1 लाख है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्सेशन, या था प्रोविजन के अंदर कितना दिया हुआ है, 50,000। ठीक है, अब आगे सेंडर क्रेडिटर नहीं लेते। ठीक है, कभी भी सेंडर क्रेडिटर कभी नहीं लेते हम। रेंट आउटस्टैंड, क्योंकि इसकी डिटेल गिवन है, और डिटेल हमेशा गिवन होगी। डिटेल कभी गिवन ना हो तब ले सकते हैं, डिटेल हमेशा गिवन होती है, पता है मुझे। रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया कितना, ये होता है करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग है ना, करंट लायबिलिटी हो गया इसलिए। 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग, ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट, 90,000। आगे फर्नीचर पे, ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट, ये 60,000। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। आगे इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट है 20,000। स्टॉक कभी लिखते नहीं हम, ठीक है, स्टॉक नहीं लेंगे, स्टॉक डिटेल की बनने इसलिए। ऐसे हम डेटा भी नहीं लेंगे, लेकिन पीएनबी लेंगे हम। पीएनबी, पीएनबी बैंक, बैंक अकाउंट के अंदर 160। एसबीआई बैंक, बैंक अकाउंट के अंदर 44। कैश इन हैंड भी कभी लेते नहीं हम, क्योंकि वो भी बना हुआ होता है पहले से। अब देखो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है 5,000 5,000। ठीक है, अब जब भी ये दिया होता है ना, तो पहले लिखते हैं। ठीक है, इनपुट, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है बैलेंस शीट में, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, अब ये तो पता है ड्यू टू टैक्स में जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, देखो लिखा 5,000, मैंने लिखा 5,000। अब एंटर कर दो, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक आ रहा है क्रेडिट, ये नहीं करना है, इसको हम करना डेबिट।
वैसे ही यहाँ पे इनपुट लिखा, यहाँ इनपुट लिखा है जीएसटी, अब ड्यूटीज टैक्सेस में 5000 डेबिट, क्रेडिट नहीं करना, कभी क्रेडिट ऑटोमेटिक क्रेडिट आएगा डेबिट कर देना, ठीक है। बस अब यहाँ तक तो बन गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब जाएंगे ऑल्टर में, लेजर। अब देखो कैश पहले से है ना, यहाँ पे कैश पे एंटर करेंगे, कैश है हमारे पास 4000 का। अब जाएंगे पी एंड एल में, पी एंड एल कितना है हमारे पास, ये 60,000, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम जाएंगे क्रिएट पे, लेजर पे, और हम सेपरेट बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट डेटर का और क्रिएटर का, ठीक है। तो पहले बनाएंगे मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स स्टैंडर्ड डेटर है हमारे, लिखना पूरा है, ठीक है, SUNDRYD एंटर कर देना फिर लिखने को। तो देखो कहीं गिवन है मिस्टर एक्स कहाँ से आता है, क्या करता है, कुछ गिवन है मिस्टर एक्स के बारे में, मिस्टर क्यू के बारे में गिवन है, और तो बाकी किसी बारे में गिवन नहीं है शायद, XYZ Q, नहीं कुछ नहीं गिवन है किसी बारे में। अगर नहीं गिवन है ना, इसको लेंगे अनरजिस्टर्ड, ठीक है, और दिल्ली रहेगा, ये तो अनटेंडर हो गया, कुछ ना गिवन है तो। अगर अब कितना है एक्स के पास पैसा, 21,000 है। मेरा कीबोर्ड नहीं है ना, इसलिए धीरे लिख रहा हूँ मैं कीबोर्ड थोड़ा थोड़ा लग गया मेरे कीबोर्ड। मिस्टर वाई इंटर में आता है, वैसे हो गया अनरजिस्टर्ड, गिवन नहीं है, अगर जिसने मुझे गिवन नहीं है तो मैं अनरजिस्टर्ड ही मानूंगा। अब क्यू की पारी, क्यू में भी देखो जिस नंबर नहीं गिवन है, क्यू भी अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी पहले वाई कर लेते हैं, लेकिन वाई का कितना है, 818,400 हो गया। आगे मिस्टर क्यू में जिस नंबर नहीं गिवन से भी अनरजिस्टर्ड हो गया। अच्छा मिस्टर जेड है, देखो मैं जैसे ही कर लेता हूँ, मिस्टर जेड 13,600। अब आ गया मिस्टर पी पे, ये हमारे संडे डेटर, नहीं संडे क्रेडिटर, ठीक है, संडे क्रेडिटर पे एंटर किया। अब पी आर कुछ नहीं बनता, ये भी हो गया अनरजिस्टर्ड, 15,000। मिस्टर क्यू 24,000। मिस्टर आर 16,000। लेकिन देखो इसमें एक चीज देखना भूल गया, देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी का मतलब भी होता है रजिस्टर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी का मतलब रजिस्टर होता है। तो क्यू के बाद लिखा हुआ है ना, परचेज 20 साड़ीज मिस्टर क्यू, दिल्ली अमाउंटेड टू 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखा है, इसका मतलब क्यू रजिस्टर्ड है, इसका ये मतलब है। अगर लिखा होता ना, लिखा हो इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी कुछ भी लिखा होता है, क्यू रजिस्टर्ड है इसका मतलब, तो क्यू सही कर लेते हैं। एक्सक्लूडिंग देखना भूल गया जरा मैं, अभी देखा मैंने एक्सक्लूडिंग। तो मिस्टर क्यू को जाके
रजिस्टर कर लेंगे। रेगुलर, हाँ इस नंबर नहीं करना मेरे पास, उससे मतलब नहीं। हो गया यहाँ तक तो। अब करेंगे स्टॉक की एंट्री। स्टॉक के लिए जाएंगे हम क्रिएट पे। स्टॉक के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहले बनाएंगे यूनिट, ठीक है। अब यूनिट तो पीसीएस है शायद, हाँ पीसीएस है। पीसीएस, पीसीएस डॉट एंटर, पीसीएस एंटर, हो गया, एक बन गया। अब बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप में क्या है, सारीज, ठीक है, प्राइमरी में आता है। अब देखो इसको ना, इसको करने है स्पेसिफिक डिटेल्स यार, ठीक है। टैक्सेबल 12%। बनाएंगे कुर्तीज का ग्रुप। हाँ स्पेसिफिक डिटेल्स है यार, टैक्सेबल 12, बस 2 बन गए। वापस जाएंगे रिस्क लेते हुए हम जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे, और यहाँ पे दबाएंगे आइटम पे। अब बनाएंगे आइटम, यहाँ देखो लिखा मल्टी मास्टर, मल्टी मास्टर पे गए, मल्टी क्रेडिट पे एंटर, ऑल आइटम पे एंटर। अब बनाएंगे कॉटन, नाम लिखना पूरा, ठीक है। नाम कभी आधा मत लिखना, कॉटन साड़ीज, चाहे उसमें दिया हो ना दिया हो। ये आता है हमारा, जो कॉटन साड़ीज, साड़ीज में आता है, पीसेस में आता है। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, 100 पीसेस थी। रेट तो गिवन नहीं है, रेट गिवन है 310, हो गया। अब आगे हमारा सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ीज, साड़ीज में आता है, पीसेस में आता है, और 125, कितने का, 840 का, 840। क्या होता रहता है, 840 एंटर, कॉटन कुर्तीज, अधूरा मत देखना कभी भी, कुर्तीज, नंबर कट जाएंगे वरना। पीसेस कितने का है, 300 का, वुलन। और नाम गलत हो गया तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिखा होना चाहिए पूरा। नाम भले गलत हो जाए थोड़ा बहुत, जल्दीबाजी टाइपिंग करने में, लेकिन नाम लिखा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई बस एक एक ओ मिस हुआ, एक एल मिस हुआ, लेकिन नाम सही लिखा है बच्चे ने। 100 पीस, चटनी के 840। देखो बस इतना ही हमारा काम था। अब बन गई हमारी ओपनिंग बैलेंस, अब जाके मैच करेंगे सही बनी कि नहीं बनी। ये क्या हो गया, ऑल F1 दबाएंगे। अब देखो हमारा इनपुट टैक्स गिवन था, इसलिए हमें -10,000 आ रहा है, ठीक है। अगर उसको हम क्रेडिट से डेबिट नहीं करते ना, अगर तो यहाँ चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, इस साइड आ जाता है, इस साइड, जो कि गलत हो जाता है आंसर हमारा। हमें इस साइड ही चाहिए, ठीक है। अब इनपुट होगा तो इस साइड चाहिए, आउटपुट होगा तो इस साइड चाहिए। इनपुट था तो इस साइड चाहिए माइनस में, उसके लिए हमने क्रेडिट से डेबिट कर दिया, वो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है, करना ही पड़ता है। बन गया हमारा। अब कल हम वाउचर की बेसिक सीखेंगे।